पेशी पे पेशी घूम रही, मात मदानन झूम रही, पेशी पे पेशी घूम रही। दे दे के किलकारी सबके कष्ट मिटारी से, दे दे के किलकारी सबके कष्ट मिटारी से। वाचन द्यो रे डेरू मात मदानन यारी से, वाचन द्यो रे डेरू मात मदानन यारी से। सिर पे चुंदड़ी काली से, भरी आंख में लाली से। सिर पे चुंदड़ी काली से, भरी आंख में लाली से। लेके खपर खालिया भर वावण यारी से। वाचन तेरे डेरू मात मदानन यारी से, मैया का खेल रे, बाजे भूत चुड़ैल रे। देख मैया का खेल रे, बाजे भूत चुड़ैल रे। लेके जोगण के लिया दर्श दिखावण यारी से। वाचन द्यो रे ताली मात मदानन यारी से, वाचन गटियाली काली। चले साथ में मात शीतला, मर गटियाली काली। केसर मल भी साथ से, संग में भैरवनाथ से। केसर मल भी साथ से, संग में भैरवनाथ से। छप्पन कलवे साथ ले भूत भगावण यारी से। वाचन द्यो रे ताली मात मदाल
कहाँ से है बेटे? मिर्जापुर से। किसके पास पढ़ता है? तो विंध्याचल के पास में। फिर मैं थी रे सपने में, हाँ। मैं थी, मैं बुलाने वाली, मैं करवाने वाली, मैं तेरे से सबका। अब इतनी दूर का सफर तय करके आया है, 800-900 किलोमीटर का सफर तय करके आया, तो एक बार दर्शन भी दे दे मेरी फुलवाड़ी को भी। मैं भी देख लूं कौन सी शक्ति चल रही है बच्चे के साथ एक बार, है? बता। मैं भी देख लूंगी बच्चे के साथ कौन सी शक्ति। आजा भाई आदेश, थोड़े साबुत चावल दे दो। कौन सी शक्ति है भाई, खुल के आ जा। देख हरा भरा दरबार है, बच्चा इतनी दूर सफर करके आया है, फिर जो भी देव इस बच्चे पे खेलता है मेरे साथ के हैं, मेरी पैरों के हैं। ठीक है, सौकार बता देना इस बच्चे को, मेरे साथ के हैं, मेरी पैरों के हैं, दर्शन भी देंगे, अभी आएंगे शीश। आदेश है भाई गुरु का, जिसको भी गुरु मान के आया है उस गुरु का आदेश है। जिसको तू गुरु मानता है ना, उसका आदेश है। गुरु से आगे तो नहीं है ना, गुरु से पीछे ही है। आ जा एक बार शीश पे आ जा। इतनी दूर से सफर करके बच्चे को दरबार तक बुलाया है, तो एक बार शीश पे आके दर्शन दो। वाला लगा जिस पे वीडियो नहीं बनाई थी परसों। एक बार आ जाओ, इतनी दूर से बच्चा दर्शन के लिए आया है, दीक्षा लेने आया है, गुरु बनाने आया। जब शीश पे खेलोगे तभी तो गुरु का नाम दूंगी, ऐसे थोड़ी दे सकती हूँ। जब तक शीश पे नहीं आओगे कैसे गुरु का नाम दूंगी? पंखा कोई कम करना है इधर को करना है, मेरी बहन है वो। बुलाओ अपनी बहना को, मैं वो लगा रहा हूँ भजन। हाँ तो बहना को वही बुलाऊंगी, हाँ नहीं भाई, भजन लगा रहा हूँ, अपना पूर्ण रूप से आए हो। हाँ भाई, एक बार अपने दर्शन दे जा खुले खुले, जो मैं इस बच्चे को गुरु धारण करा सकूं, जो मैं हाँ हाँ आजा भाई, आजा भाई। माँ आओ, वचन तो बोलने पड़ेंगे आपको। जब खुद को टेस्ट करोगे तभी पाओ। बोल कालिका माई की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। बोल बैरो। कौन सी शक्ति चल रही है इस समय हमारी? विंध्यवासिनी। मेरा ही तो मांगेगा मेरे नाम पे। अंदर आ जाओ। अभी थोड़ी देर में कर रहा हूँ। कहाँ से हो माँ? माँ कहाँ से हो? विंध्यवासिनी। विंध्यवासिनी माँ है तो वहीं की जो उधर की है। ठीक है, और कौन सी शक्ति चल रही है बच्चे पे? बोलो माँ। आपके अलावा और कौन सी शक्ति चल रही है देखो।
बहुत शक्ति है इसको साहब। आप बताइए। बताओ माँ, बताओ। बहुत उम्मीदों से कि दूर से महादेव, महादेव, ठीक है। भैरव, हम्म, बजरंग बली ठीक है। और राम जी भी हैं साथ में। तो अब बताइए बच्चे ने आगे क्या करना है? क्या करना है बच्चे को लेके? आप ही आए हो दरबार में माँ, आप आप ही। इसका मार्गदर्शन करो। माँ आप इतनी बड़ी शक्ति हो, मैं कौन होती हूँ मार्गदर्शन कराने वाली? आप मुझे ये बताओ कि ये बच्चा गुरु। हमने भेजा है इसको। माँ गुरु दीक्षा लेने के लिए बच्चा आया है, आप सहमत हो? बिल्कुल, महादेव सहमत हैं, हम क्या हो सकते हैं। महादेव, क्योंकि देखो कुछ ऐसे वक्त भी आ रहे हैं जो गुरु दीक्षा लेते हैं उसके बाद पीठ पे खंजर भोंकते हैं, तो हम तो परख लो इसको। हाँ, कैसा है, परख लो। परख लो कैसा है। नहीं, परखने में हमने परख लिया, सुबह से ही हमने परख लिया। बाकी आप हो तो आप खुद ही जब लाए हो तो क्योंकि आपको मैं तो- गुरु दीक्षा इंसान के कहने पे नहीं देती, जब हाँ, तक जब तक शक्ति ना बोले तो शक्ति दीक्षा बोलेगी तो वो शांत हो शक्ति। जाओ, पीछे ऐसे बातें मत करो। मेरे पे भरोसा है। बिल्कुल माँ, तुम पे भरोसा क्यों नहीं है? तुम्हारे नाम पे तो चल रहे हैं। तुम पे भरोसा नहीं होगा, किस पे है भरोसा बताओ? तुम्हारे नाम से तो जी रहे हैं। तुम्हारे नाम पे तो रह भी रहे परदेश में। अगर आप कहते हो तो गुरु दीक्षा भी मन इसका बहुत साफ है, जान जाओगी तुम लोग। जान गए जान जाओगी। वो तो इतने में जान गए जो एक उसमें एकदम से इतने 800 किलोमीटर दूर से आ गए हैं। अब और क्या चाहते हो आप यहाँ से ये बताओ, और मतलब इसके भगत के मन में कुछ सवाल हो या जो भी हो। हाँ बोलो माँ, कुछ इसके सवालों का जवाब चाहिए वो भी बोलो, वो भी माँ से पूछो। संकेत इसको मिलता है, ठीक है जान नहीं पा रहा है, माँ, तो गुरु नहीं है ना, गुरु ही तो बताएगा संकेतों को। इसीलिए तुम्हारे पास भेजा है इसको। ठीक है माँ। अब एक विनती हम लोगों की भी है, अगर आप मानो तो। जब आपने बताया इनके साथ ये हैं तो यहाँ पे भोलेनाथ के भगत भी हैं बैठे हुए, तो आप अगर भोलेनाथ के रूप में दर्शन ले जाएं तो इनके लिए चमत्कार ही होगा, क्योंकि इससे पहले शायद इन्होंने किसी भी चौकी में ऐसा देखा नहीं होगा। भोलेनाथ किसी के शरीर पे नहीं आते, तुमको पता होना चाहिए। अच्छा, केवल जो है उनका साथ है इनके साथ। हाँ, सही बात। चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब तुम वो करो, कैसे क्या करना बताओ। कैसे अभी करूं? यहाँ से वो करने के बाद मतलब आप प्रॉपर इनके शरीर में आने लग जाओगे ना? वो हम देख लेंगे। नहीं माँ देखो, क्योंकि देखो ये दरबार भी बदनाम नहीं होना चाहिए। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो अभी ना हो तो अच्छी बात है। हमें कुछ दिखा है इसीलिए तुम्हारे पास भेजा है इसको। बिल्कुल बिल्कुल। महादेव, महादेव, ठीक है। भैरव, हम्म, बजरंग बली ठीक है। और राम जी भी हैं साथ में। जैसे राम। तो अब बताइए बच्चे ने आगे क्या करना है? क्या करना है बच्चे को हाँ। लेके? आप ही आए हो दरबार में माँ, आप आप ही। इसका मार्गदर्शन करो। माँ आप इतनी लेके आए बड़ी शक्ति हो, हैं। मैं कौन होती हूँ मार्गदर्शन कराने वाली? आप मुझे ये बताओ कि ये बच्चा गुरु। हमने भेजा है इसको। माँ गुरु दीक्षा लेने के लिए बच्चा आया है, आप सहमत हो? बिल्कुल, महादेव सहमत हैं, हम क्या हो सकते हैं। महादेव, हाँ, क्योंकि देखो कुछ ऐसे वक्त भी आ रहे हैं जो गुरु दीक्षा लेते हैं उसके बाद पीठ पे खंजर भोंकते हैं, तो हम तो परख लो इसको। हाँ हम कैसा है, परख लो। क्या कहा?
परख लो कैसा है। नहीं, परखने में हमने परख लिया, सुबह से ही हमने परख लिया। बाकी आप हो तो आप खुद ही जब लाए हो तो आप क्योंकि खुद मैं वो गुरु करो। दीक्षा इंसान के कहने पे नहीं देती, जब हाँ, जब तक शक्ति ना बोले गुरु शक्ति दीक्षा नहीं बोलेगी देती। तो वो ध्यान तो शक्ति जाओ पीछे, ऐसे बातें मत करो। मेरे पे भरोसा है। बिल्कुल माँ, तुम पे भरोसा क्यों नहीं है? तुम्हारे नाम पे तो चल रहे हैं। तुम पे भरोसा नहीं होगा और किस पे है भरोसा बताओ? तुम्हारे नाम से तो जी रहे हैं। तुम्हारे नाम पे तो रह भी रहे परदेश में। अगर आप कहते हो तो गुरु दीक्षा भी मन इसका बहुत साफ है, जान जाओगी तुम लोग, जान गए। वो तो जान हम- जाओगी। वो तो इतने में ही जान गए जो एक उसमें एकदम से इसमें 800 किलोमीटर दूर से आ गए। अब और क्या चाहते हो आप यहाँ से, ये बताओ कि और मतलब इसके भगत के मन में कुछ सवाल हों या जो भी हो। आप बोलो माँ, कुछ इसके सवालों का हाँ। जवाब चाहिए वो भी बोलो, वो भी माँ से पूछो। संकेत इसको मिलता है हाँ, ठीक कि है जान नहीं पा रहा है, माँ, तो गुरु नहीं है ना, तो गुरु ही तो बताएगा संकेतों को। इसीलिए तुम्हारे पास भेजा है इसको, इसीलिए। ठीक है माँ। अब एक विनती हम लोगों की भी है, अगर आप मानो तो। जब आपने बताया इनके साथ ये हैं तो यहाँ पे भोलेनाथ के भगत भी हैं बैठे हुए, तो आप अगर भोलेनाथ के रूप में दर्शन दे जाएं तो इनके लिए चमत्कार ही होगा, क्योंकि इससे पहले शायद इन्होंने किसी भी चौकी में ऐसा देखा नहीं होगा। भोलेनाथ किसी के शरीर पे नहीं आते, तुमको पता होना चाहिए। अच्छा, केवल जो है उनका साथ है इनके साथ। हाँ, अच्छा बिल्कुल सही अच्छा, बात। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मार्ग अब तुम वो करो, कैसे क्या करना है बताओ फिर। कैसे अभी करूं? यहाँ से वो करने के बाद मतलब आप प्रॉपर इनके शरीर में आने लग जाओगे ना। वो हम देख लेंगे आगे का। नहीं माँ देखो, क्योंकि देखो ये दरबार भी बदनाम नहीं होना चाहिए। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो अभी ना हो तो अच्छी बात है। हमें कुछ दिखा इसीलिए तुम्हारे पास भेजा है इसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरु दीक्षा का तो यहाँ पे प्रोसेस है, 40 दिन की पूजा बताई जाती है, उसके बाद फिर भगत को दोबारा आना पड़ेगा यहाँ पे। आप बताओ, हाँ, क्योंकि बताओ वो पूजा जब होगी उसके बाद ही फिर गुरु दीक्षा दी जाएगी। अभी रास्ता दिखाने अभी से लग जाएंगे, लेकिन गुरु नाम तभी मिलेगा। आप बताओ कैसे करना है, क्योंकि यहाँ इस दरबार का जो प्रोसेस है वो आपको बताया है। पूजा तुम लोग पर रखने के लिए करते हो, किस लिए करते हो? रखने के लिए नहीं माँ, देखो 40 दिन की सेवा इसलिए देते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग छट जाए, इसलिए देते हैं। ये तुम्हें भी पता है किस लिए दे रही मैं 40 दिन की पूजा। तो अपने शक्ति से पूछो ना, काली से पूछो कौन है। उन्होंने तो बता दिया है कौन है, उन्होंने बता दिया, लेकिन देखो शक्ति अलग बात है और भगत अलग बात है। भगत भी तो वो चीजें फॉलो करे ना जो यहाँ दरबार से देवी बताया देवता जाए। कभी धोखा नहीं बिल्कुल देते। करेगा, काहे नहीं करेगा। हाँ वही मैंने बोला कि 40 दिन की, वो अलग नहीं है दुनिया। हाँ 40 दिन की पूजा जो भी है वो बताइए, उसके बाद फिर भगत अपनी सहूलियत से यहाँ आएगा, फिर गुरु नामों से मिल जाएगा, गुरु दीक्षा मिल जाएगी। सहमत हैं आप इसमें? बताइए, आप अपने मुंह से बता के जाओगे ना, सहमत हैं? बता देना इसको भी। हाँ वो यहाँ पे बता दी जाएगी। और कुछ, और भगत के कुछ सवाल और हैं तो अभी तो आप उनके शरीर में हो, कुछ सवाल और हो तो आप ही उनका जवाब बता जाओ, क्योंकि कोई हमसे तो कोई बात ऐसी शेयर हुई नहीं है तो हम पूछ भी नहीं सकते कुछ। और जिस तरीके से भगत ने बताया कि वो जुड़ा है आपके उसमें जिस उससे, तो उसे इससे जोड़े ही रखना उसे। और जिसे राख लगाएं ये उसका काम बने, जैसा अभी तक होता आ रहा है। जिसे राख लगे उसके काम बने, आपका भी नाम हो और भगत का भी नाम हो, हम तो यही चाहते हैं। तो भगत के साथ भगत के गुरु का भी नाम है, हाँ सबका नाम हो। सबका नाम होना चाहिए। बहुत आगे जाओगी, बहुत आगे तुम जाओगी, देख लेना। हाँ, लेकिन मैं तो कुछ तुम्हारे- लोग पैर काटने के उनके पीछे भी लगे हुए हैं ना पीछे। कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बस आपका आशीर्वाद चाहिए।
आपको साथ तो और हम देखो, हम कुछ नहीं है, हम केवल आपके भरोसे से ही, लोग अच्छा भी बोलते हैं, बुरे बोलने वाले भी आते हैं, बस आपका ही भरोसा है, उसी से टिके हुए हैं। कोई बात नहीं, शांत हो। तो माँ ये भोग के बारे में भोग पूछ बता लो। के जाओ, हाँ, भोग क्या, अगर जैसे आप भोग क्या लोगे? हमारे वहाँ तो सात्विक भोग चलता है। हमारे वहाँ तो सात्विक भोग चलता है। वो वही सात्विक चलेगा, तुम्हारा जैसे चलता है। नहीं, हमारा नहीं। ये इन्हें क्या बताएं, इनके शरीर पर आप टाइम टू टाइम आओगे तो वो अरे लौंग बतासे का भोग बता दो। लोग बताते का कितनी हाँ लौंग यही माता? तो 5 बतासा 7 लौंग कर लो। याद रखना 5 बतासे 7 बॉडी हो रहा कि है। जब भी आप आओगे तो माँ ऐसा करना, जब भी आपको कोई दुखिया इनके पास आए, कुछ भी आए, हम ये रखेंगे अपने घर में 5 बतासे। जो भी आपको कोई दुखिया इनके पास आए, कुछ भी आए, हम ये रखेंगे अपने घर में 5 बतासे। जो भी आपने बताया तो आप उस समय पे दर्शन जरूर देना और बताना। इस हिसाब से चलना कि बच्चे का भी आगे, मैं तो यही चाहती बच्चे हूँ का भी इसके नाम शीश हो। पे आ रहे हो तो इसकी भी गद्दी हाँ, लगाओ। हाँ, गद्दी लगे और नाम हो उनका भी वहाँ पे। गद्दी लगाओ, ऐसे भक्तों की गद्दी लगवाया करो जिन पे आप पूर्ण रूप से जिधर वो विराजमान रहते हैं उधर की आप देवी हो तो आप उनका नाम भी बनाओ, अपना भी और दरबार का भी, हमारे दरबार का भी नाम हो जो कि वहाँ तक। विंध्यवासिनी को तुम लोग नहीं जान रहे हो कौन है? हम जानते तो नहीं है अब। देख लेना, पढ़ लेना उनके विषय में। ठीक है। बस नाम वैसे सुना है, उस मंदिर का काफ़ी सुना है नाम, क्योंकि जो यूपी के दोस्त हैं वो कई बार वहाँ का नाम लेते हैं। तो माँ बतासे वगैरह हैं, वरना अभी से भोग भोग तो देना। दो हाँ, भोग दो ना, बतासे। 5 बतासे नहीं, साफ ही है बतासे वो। एक प्लेट ये बिस्किट वाली प्लेट होकर खाली कर, बिस्किट वाली प्लेट। उसी में दे दो भोग। कौन सा? नहीं, उसमें लौंग का पैकेट वो हटा दो उसमें से। पान को इधर तरफ दो। लौंग का पैकेट है पर्ची का खाली। ये नया खोल। ये पान उसमें रखे हो वहाँ पे गमले में, पन्नी उसमें रखे हो, कप्पर में डाला है ये। चाकू है क्या? चाकू से काटना थोड़ा। चाकू लाया तो था तो के लिए काटना। माता बस ऐसा हो जो यहाँ पे जिनकी शक्ति बदी है, सबकी शक्ति खोलो, आज तक खुली भी है सबकी, और कोई खाली हाथ ना जाए दरबार से। बस इतनी कृपा करना सभी बच्चों को, इतना आशीर्वाद रखना अपना कि कोई खाली ना जाए। और जो आगे से देखना, तुम्हारे दरबार में बहुत चमत्कार होंगे, देख लेना तुम। है माँ? बहुत सारे चमत्कार होंगे इस दरबार में बहुत सारे चमत्कार होंगे। माँ बिल्कुल करने कराने वाली आप ही हो, हम कौन है, हमारी क्या औकात है तेरे आगे। आपने करना है सारा लौंग काम दिए तो माँ। हैं साथ? ये फूल नहीं है इसमें। सारे काम आपने बनाने हैं, सभी देवी देवताओं ने। तुम्हारा नाम लेके चलती, मैं तो दिन रात उठती बैठती भी तुम्हारे नाम लेके। और बस जो हमारे लिए गलत कर रहे हैं उनका भी ध्यान आप ही रखना। मैं वो भी बोलूँगी जरूरी है, ना, अपना बचाव भी तो जरूरी है। बस हम किसी का गलत नहीं चाहते, लेकिन हमारा बचाव हो, क्योंकि हमें हाँ, ये बचाने के लिए भी आपका आप ही हो। आप अपना भोग स्वीकार कीजिए, हाथ में दीजिए। माँ भोग स्वीकार करो ये, और ये वचन भरते जाना यहाँ पे कि जब भी भगत आपको बुलाए, कोई दुखिया इसके दरवाजे पे आए, जिस तरीके से आपने मेरे पे कृपा कर रहे थे, उस तरीके से ये बच्चे अगर इतनी दूर से आए तो इस पे भी पूर्ण रूप से माँ कृपा करना। भोग लीजिए माँ अपना। और भोग लीजिए दरबार से।
जय। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल भैरव बाबा की जय। वीर बजरंगी हनुमान की जय। बोल विंध्यवासिनी माता की जय। और कुछ आदेश करके जाना है माँ, आदेश करके जाओ। और जिस तरीके से आपने मेहर बना रखी है अपनी मेरे ऊपर, उसी तरीके से इस बच्चे के ऊपर भी जरूर बनाना। इसके पैर में कांटा भी ना लगे अगर यहाँ से गुरु दीक्षा दी जाए, उनके कभी पैर में कांटा भी ना लगे। और इनको इतनी कृपा करना कि कोई भी अगर दुखिया इनके दरवाजे पे आए तो इतनी शक्ति देना इनके शरीर में कि उसे हैंडल करने की शक्ति हो इनके शरीर में, और कोई दूसरा भी इनका बाल बांका ना कर पाए जो गलत उससे आए। और इनके शरीर पे ऐसी कवच बना देना कि दूसरा कोई गलत यूज ना कर सके। शक्ति तो बहुत है इसमें, माँ शक्ति यहाँ तो साक्षात महादेव है, वहाँ शक्ति कमी नहीं है। बिल्कुल माँ, वो तो है ही। वही देखो माँ, हम तो इसलिए कह रहे हैं, देखो अच्छे के साथ बुरे करने वाले भी बहुत हैं आज की दुनिया में, इसलिए हम कह रहे हैं। बच्चे को हर जगह से बचाना। गुरु दीक्षा की बात है वो 40 दिन बाद मैं दूंगी, और वो प्रोसेस क्या है वो आज बता दिया जाएगा। वो मैं इन्हें बताऊंगी किस किस तरीके से क्या क्या करना है। क्योंकि माँ देखो, देवी देवताओं को खिलाना पहले ज़रूरी होता है। मैं भी एकदम से नहीं दे सकती क्योंकि कल को दरबार बदनाम हो जाता है कि ये तो हर किसी को देने लग गए, इसीलिए शक्ति से पूछ के ही देती हूँ जहाँ पे। क्योंकि माँ आप भी देख रहे हो कितने छल कपट कपटी रहते हैं। हमारे साथ तो खुद छल कपट करके चले गए हैं, तो इसलिए हम बोल रहे हैं। हम भी देखो, हमें भी सावधान रहना चाहिए ना। जब देखो माँ, आगे पीछे तो इंसान ही होता है शरीर, कुछ पता थोड़ी चलता है। लेकिन जिस समय आपका शरीर में वो प्रवेश होता है उस समय तो चलो माँ बता देती है, लेकिन आगे पीछे तो इंसान ही है ना। माँ ठीक है, फिर आपने सब कुछ बता दिया तो आप अपने गढ़ को विराजिए। फिर अब और कुछ कहना वगैरह है तो बोल जाइए, नहीं तो आप अपने गढ़ को विराजमान होइए।